राधे राधे एवरीवन, आप सब लोगों का कीर्तिज व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने बर्थडे का पहला वाला ब्लॉग तो देखा ही होगा, तो मैंने सोचा चलो आज आपको सेकंड पार्ट भी दिखाई ही देते हैं। तो ये देखिए, बच्चे इस तरीके से सजा रहे थे, तो ये चुनमुन ने बहुत अच्छा से डेकोरेट किया है और थोड़े से बैलून्स लगाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो जिसकी वजह से इशिका ने उसकी थोड़ी सी मदद कर दी। बट इशिका भी छोटी है तो अच्छे से मदद नहीं कर पा रही थी, फिर एंड में चुनमुन को ही लगाना पड़ा। और इस तरीके से हम लोगों ने कमरा सजाया। हम लोगों ने नहीं, सिर्फ इन दो बच्चों ने, मैं तो बोल दे रही हूँ वॉइस ओवर में, बट बच्चों ने ही कमरा सजाया। मैंने कुछ भी नहीं, सिर्फ सामान लाई थी और मैंने कुछ भी नहीं किया, सब बच्चों ने ही किया है। और ये बॉयज़ जो होते हैं ना, कुछ नहीं करना पसंद करते, सिर्फ क्रिकेट की बातें और क्रिकेट खेलना। इन लोगों को लग रहा था हम लोग खेल नहीं पाए हैं, बस इनको ये मिस लग रहा था और कोई ध्यान नहीं है। और इसके बाद देखिए दूसरी तरफ भी बहुत अच्छे से बैलून लगा दिए और कितना प्यारा लग रहा है। चलिए इस तरफ भी देख लेते हैं। तो इधर हो रहा है गाना बजाना, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था पहले वाले ब्लॉग में। तो टीका लगने के बाद भी थोड़े से भजन गाए गए और इसके बाद तो बहुत ही अच्छी चीज़ हुई। तो देखिए, एंजॉय कीजिए। तो आपने डांस का वीडियो तो देखा, बहुत ही बढ़िया भाभी ने और मीनू जी ने बहुत ही बढ़िया डांस किया था। अब देखिए बहुत ही स्पेशल पर्सन का डांस। और गुड्डू दीदी को भी गोल घुमा ले जरा। तो देखा हमारी दीदी का डांस, जो कि बहुत ही बढ़िया था। इसके बाद आई केक कटिंग का टाइम। तो देखिए कमरा अच्छे से सज गया है, मतलब बहुत अच्छे से तैयार कर दिया गया है। सारे लोग आ गए हैं, केक भी आ गई है। अब किसी का इंतज़ार हो रहा था पापा का इंतज़ार, मतलब ईस राज के नाना का इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि बस उन्हीं को वहीं आना था। तो हमने ये सोचा वो आ जाए, इसके बाद केक कटिंग हो जाए। सब लोग आ गए हैं, सारे बच्चे बातें कर रहे हैं, सारे पेरेंट्स बातें कर रहे हैं। और ये बच्चे ने सोचा थोड़ा, जब तक नाना आ नहीं रहे तब तक थोड़ी बातें कर लें। तो आ गए हैं पापा, मतलब ईश के नाना आ गए हैं। तो चलिए अब केक कटिंग होती है और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो बर्थडे में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैंने जो ओरिजिनल वॉइस थी उसको हटा दिया था, क्योंकि उसमें गाने बज रहे थे, तो जिसकी वजह से कॉपीराइट आ सकता था। तो इसलिए मैंने ओरिजिनल हटा दी है और इसमें मैंने वॉइस ओवर कर दिया है। देखिए अपनी बावरियां देखे बिना हम कहीं नहीं जा रहे हैं। अच्छा, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद देख सकते हैं मैंने इसमें जला दी है मोमबत्ती, जो आजकल की बहुत ही ट्रेंडिंग वाली मोमबत्ती आई है वो आई है, तो उसमें मैं जलाने जा रही हूँ। उससे पहले ईश का माला ईश के दोस्त ठीक कर रहे हैं और पूरी तैयारी हो गई है। ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है, पूरी प्रिपरेशन सब दोस्तों ने ही मिलके कर दी है और इनका ईश का बहुत ही बढ़िया सा बर्थडे मनवा दिया।
तो देखिए भाभी भी पहुंच गई अपनी जगह और बस केक कटने वाली है। सब अपने कैमरे लेके तैयार हो गए, मतलब सारे लोग अपने मोबाइल लेके तैयार हो गए कि अभी केक कटिंग होगी। और ये मीनू जी उसका माला ठीक कर रही हैं ईश का। और ये सब होने के बाद अब ये हुआ कौन सा गाना लगना है, क्योंकि कहते कि ना मुंह से बोलो हैप्पी बर्थडे चाहे जितना, जब तक स्पीकर ना बोले तब तक मज़ा नहीं आता है आजकल के बच्चों को। तो इसीलिए स्पीकर में बजाने वाले हैं ईश राज गाना कि कोई अच्छा सा गाना बजा दो, इसके बाद ही केक कटिंग हो। और इस तरीके से हम लोगों ने ईश का बर्थडे मनाया, तो वही गाना चला रहे हैं। तो आप भी देखिए, एंजॉय कीजिए। तो इस तरीके से केक कटिंग हुई। इसके बाद सब लोगों ने फ़ोटो खिंचाई। तो ये देखिए, ये हैं समर्थ की मम्मी पापा, उन लोगों ने ईश को केक खिलाई, ईश ने पैर छुए और फ़ोटो खिंचवाई। इसके बाद और सारे लोग, ये हैं रुद्रांश के मम्मी पापा जिन्होंने, ईश ने इन लोगों को केक खिलाया और इसके बाद इन लोगों ने ईश को केक खिलाया, फिर फ़ोटो खींची। सेम सारी चीज़ें यही हुई। तो सब लोगों ने फ़ोटो इस तरीके से खिंचाई। बगल में रुद्रांश खड़ा है, जो लोग ना जानते हैं तो इसका बर्थडे का ब्लॉग मैंने डाला था अपने चैनल पे, तो जाके एक बार चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इसने दिया है बैट जो कि इसको सबसे ज़्यादा पसंद आया। और इसके बाद जो दोस्तों की मस्ती चालू हो गई और लगाने लगे मुंह में केक। ये है इशिका और इशिका की मम्मी, जिसको मैं पहले वाले ब्लॉग में आप सब लोगों से मिलवा चुकी हूँ। तो ये इशिका की मम्मी ने भी और इशिका ने केक खिला दी है और बर्थडे बॉय को विश कर दिया। गिफ्ट इनको पहले ही मिल गया। इसके बाद अंकल को रहा नहीं गया, बोले कोई भी ईस का फेस मत ख़राब करो, और उन्होंने ईस का फेस क्लीन किया। अब ईस के इतने चाहने वाले ही हैं कि ईस का मुंह ख़राब कैसे रह सकता है, तो सब ने ईस का फेस एकदम क्लीन कर दिया
और क्लीन करने के बाद फिर से ईस के केक लग जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों को पड़ेगी डांट कि ईस का फेस मत ख़राब करो। और ये हैं ख्याति और ख्याति की मम्मी और भैया। तो ये लोगों ने भी गिफ्ट दिया और फ़ोटो क्लिक करी, केक खिलाया। तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया वाला बर्थडे ईश का मना और ईश भी बहुत खुश हुए। तो इस तरीके से ये हो गया। इसके बाद आया नंबर चुनमुन का। चुनमुन, समर्थ और अंशु का। मैं तो घर वाले नाम लेती हूँ, वैसे इन बच्चों का नाम है समर्थ, सक्षम और सांभवी। तो इसके बाद इनके और भी दोस्त आ गए और सारे लोगों ने ग्रुप वाली फ़ोटो क्लिक करी, कुछ रील्स बनाई। तो इस तरीके से मतलब सारी चीज़ें हुई इसके बर्थडे में। ढोलक भी बजी, भजन हुआ, टीका हुआ और केक कटिंग हुई। और इसके बाद जो बहुत अच्छी चीज़ हुई है तो उसको आप वीडियो में स्किप मत कीजिएगा और निकल मत जाइएगा, आधा वीडियो देख के फुल देखिएगा। और ये है इसके मौसी और मौसा जी जो खिला रहे हैं केक और फ़ोटो क्लिक कराएंगे। कुछ अच्छी फ़ोटो क्लिक कराने के बाद कुछ रील्स बनाएंगे। इसके बाद होगा कुछ स्पेशल। अब क्या होगा तो इसलिए वीडियो स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा, फुल देखिएगा, तभी मस्ती आ पाएगी और मज़ा भी आएगा। तो इस तरीके से मौसी ने किया इसको प्यार और फ़ोटो क्लिक कराई और एक बार स्पेशल वाली फ़ोटो क्लिक कराई। इसके बाद सारी ग्रुप वाली फ़ोटो क्लिक कराई सारे बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों के साथ तो फ़ोटो क्लिक कराने का मज़ा ही अलग होता है। तो देखिए इस तरीके की थोड़ी सी मस्ती हुई। इसके बाद ईश ने खिलाया सबको केक, ईश के सर को खिलाया तो सर ने मना कर दिया कि मैं केक नहीं खाता, केक में अंडा पड़ता है। ये तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, पर ये बिना अंडे की केक थी फिलहाल। पर किसी की सोच को तो हम बदल ही नहीं सकते हैं ना। तो इसके बाद चाचा ने किया हाय और ईश चल दिए फिर से दोस्तों के पास। इसके बाद दोस्तों के साथ पहुँच के हुआ बहुत ही ज़बरदस्त वाला डांस, जो कि इस बर्थडे की सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मस्ती वाली चीज़ थी। सारे बच्चे यही वेट कर रहे थे कि कब डांस होगा। तो इस तरीके से सारे दोस्तों ने बहुत ही बढ़िया वाला डांस किया था। तो आप इस तरीके से एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि मैं म्यूज़िक लगा नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, नहीं तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आता। अगर आपको म्यूज़िक वाला देखना है तो इंस्टा पे जाके प्रतिभा वाजपेयी को फॉलो कर लीजिए और देख सकते हैं आप इस तरीके वाले बहुत ही बढ़िया वाले बर्थडे वाले रील्स। तो देखिए इस तरीके से इसने बहुत ही बढ़िया वाला डांस किया और इनकी आंटी सबको बहुत अच्छे अच्छे गाने बता रही थी और इस तरीके से स्टेप बता रही थी। और आंटी ने भी बहुत ही बढ़िया डांस किया, मतलब लता जी ने भी बहुत ही बढ़िया डांस किया। तो चलिए आप सब लोग डांस एक बार फिर से एंजॉय कीजिए।
इस तरीके से ईश के बर्थडे पार्टी में सारे लोगों ने डांस किया, जिसको जैसा आता था वैसा डांस किया, मैंने किसी से भी नहीं कहा। और लता जी का ये जो डांस है वो तो बहुत ही बढ़िया था। अगर मैं वॉइस दिखा सकती, मतलब सुना सकती, तो आप लोगों को ज़रूर सुनाती। बहुत ही बढ़िया डांस किया था। इसके बाद बर्थडे बॉय की बुआ ने थोड़ा सा डांस किया, जो हम कवर नहीं कर पाए, पर उन्होंने भी बढ़िया डांस किया था। जैसा वो बेचारी कर पाती हैं वैसा ही उन्होंने किया। और इसके बाद फिर तो लता जी ने बच्चों के साथ भी डांस किया, अकेले भी किया, मतलब बहुत ही धमाल मचा दिया ईश के बर्थडे में। तो इस तरीके से बच्चे चेंज करते जा रहे थे गाने। तो एक तरफ आंटी उनकी डांस कर रही थी और एक तरफ बच्चे डांस कर रहे थे। इसके बाद मेरी सिस्टर ने उनकी निछावर की, क्योंकि उन्होंने बहुत डांस किया था, लग रहा था उनके नज़र ना लग जाए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बर्थडे में खुश थी। तो इसके बाद लता जी ने और भाभी ने भी बहुत बढ़िया डांस किया। भाभी मेरी खाना परस परस के सबको खिलाती भी जा रही हैं और बीच बीच में आके इस तरीके से डांस भी करती जा रही हैं। बढ़िया से ठुमके लगाए दोनों लोगों ने और बहुत ही ज़बरदस्त वाला डांस किया। इसके बाद फिर से इनकी नज़र उतारी गई और नज़र उतारने के बाद फिर से डांस स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया वाला बर्थडे मनाया गया। और इसके बाद वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा, फुल देखिएगा, इसके बाद तो और भी मज़े आएंगे। इसके बाद मेरी भाभी ने मीनू जी को लिया और उनके साथ भी थोड़े से ठुमके लगाए। इसके बाद खाने की तैयारी होने लगी थी, भैया लोगों को परस के भाभी खिलाने लगी थी सबको। तो इसके बाद थोड़ी रोशनी कम थी क्योंकि लाइट चली गई थी, तो इन्वर्टर की लाइट जल नहीं रही थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक CFL चेंज करी कि लाइट रोशनी अच्छी आ जाए। तो ये हैं नेताजी जो लाइट चेंज कर रहे हैं और उन्होंने एकदम रोशनी फैला दी। तो देखिए जहाँ नेताजी पहुँच जाए वहाँ तो अपने आप उजेला हो जाता है। और इसके बाद लाइट लगा के सारे लोग डांस करने आ गए। और इसके बाद लता जी ने और इसके मौसा जी ने भी बहुत बढ़िया वाला डांस किया। तो सब ने खूब डांस किया सब ने एक दूसरे को पकड़ पकड़ के खूब बहुत ज़्यादा मस्ती की, बहुत ज़्यादा मस्ती करी। और इसके बाद इस तरीके से बच्चों ने भी डांस किया, बड़ों ने भी डांस किया, बूढ़ों ने भी डांस किया, सब ने डांस किया और ईश का बर्थडे बहुत ही बढ़िया वाला मन गया। तो इस तरीके से सब लोग काम भी करते जा रहे थे और बीच बीच में आके डांस भी करते जा रहे थे। पर परमानेंट अगर किसी ने कंटिन्यू अगर डांस किया है तो वो पता है किसने किया है। तो वीडियो में बने रहिएगा, अभी पता चलने वाला है वो किसने किया। वो किया लता जी ने। हाँ जी, लता जी ने इतना ज़बरदस्त डांस किया और बहुत देर किया। इन्होंने सबको नचाया, खुद भी बहुत ज़्यादा डांस इन्होंने डांस किया। तो देख सकते हैं इन्होंने बच्चों के साथ भी, सबके साथ इन्होंने डांस किया। तो इसके बाद ये बच्चों के साथ लग गई तो इन्होंने ख्याति को पकड़ा और लग गई डांस में। तो देख सकते हैं ख्याति ने और लता जी ने बहुत ही बढ़िया वाला डांस किया। और मैं इस तरीके से काम भी करती जा रही हूँ और बीच बीच में जो पकड़ ले रहा है उसके साथ डांस भी करती जा रही हूँ। और ये है ईश की बड़ी बुआ जो ला रही हैं गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। और बस साथ में मैं पैकिंग कर रही हूँ, जिसको ले जाना है खाना तो उसके लिए पैक भी करती जा रही हूँ और काम भी करती जा रही हूँ, डांस भी करती जा रही हूँ। तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया लगा। और लता जी का आप डांस देख रहे हो ना, बहुत ही ज़बरदस्त करती हैं, देखिए। तो ईश का बर्थडे हम लोगों ने कुछ इस तरीके से मनाया। पर आगे की जो क्लिप है उनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और बहुत ही ज़्यादा फ़नी वाला वीडियो है, तो प्लीज़ आगे का बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और ईश को बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चुनमुन समर्थ के बगल में जगह खाली, आ बेटू, आ बैठो आके तुम भी। ये ग्लास हटा दे बस। बच्चा पार्टी कैसी है सब्जियां? बहुत बढ़िया। कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है, सही बताना। सब अच्छी है। पूरी ला दो। दीदी इधर रख दो, दीदी दीदी इधर पूरी ले लो, ला पूरी दे देना भाई। इधर से 70 को जो टाइम स्टार्ट ना हो, थोड़ा जल्दी भी हो सकता है। निकल जाए ऐसे कल इतना थक गया, स्कूल जा ही नहीं पाएगा।
चले जाओ। अरे आराम कर लेना, एक दिन तो कर ही रहा है। एक दिन पहले एक दिन दूसरे दिन करना चाहिए। वही हम देख रहे हैं, ये कौन? स्केट क्या है? स्केट निकालो निकालो। अब तुम लोग के ऊपर चलेंगे। अब चाचा का मोबाइल लेके बस स्केटिंग होगी। नहीं, क्रिकेट छोड़ के ओफो। ये बड़ा भी हो जाता है। अच्छा, हाँ ये बड़ा भी हो जाता है। सेट कर लेना। बैठ करेंगे इधर। सही है, अभी फिर ट्राई करेंगे। बर्थडे बॉय तो जमीन पे बैठा। अरे पोपट करा लिया। पूरी नहीं एक एक ही से चल। बैठ लो, तार लो बुआ, बैठ लो। स्केटिंग तो बात की बात है, पर ये जूते बड़े बढ़िया है यार। ये जूते कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखो शाइन वाले और क्यूट लग रहे हैं ना। ये साइज बढ़ जाएगा। हाँ अरे वाह, चलो तुम पहने तो मालूम का बच्चा पहने मतलब चलेगा। अब तुम YouTube पे ट्यूटोरियल देख के सीखो। तो ये रहा बर्थडे का फुल व्लॉग। आपको कैसा लगा? अब अगला व्लॉग आएगा अनबॉक्सिंग का, जिसको आप लोग पसंद करें तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।